Hello guys, welcome back to a new brand video and I am Jia। अब फाइनली हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और मैं बस यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली कि आज मेरा पेपर कैसा गया था और मुझे कैसा लगा, इजी था या फिर टफ था। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी, सब कह रहे थे कि बहुत टफ था पेपर और मतलब कुछ रीजंस में लेंदी आ रहा था, कुछ रीजंस में बहुत टफ आ रहा था और मतलब बहुत सारे देखी। उसके बाद फिर मैंने अपना पेपर चेक करा बैठ के। वैसे मुझे अंदाज़ा था कि मेरा पेपर कैसा गया। जैसे कि मैं बता दूं कि मुझे भी पेपर बहुत टफ लगा सच्ची में। मतलब जिस हिसाब से मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उसका मैं 50% भी नहीं ला पाई लिटरली। भले ही मैंने वीडियोस ना डाली हो या फिर मैंने व्लॉगिंग ना करी हो उसकी कि मैं क्या पढ़ी, पर पूरा साल जितना मैं पढ़ी पिछले साल मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पे था, क्योंकि मैं मैथ में थोड़ी सी वीक सी थी ज़्यादा। मेरा 8 में मैथ ख़राब था। फिर मैंने 8 से लास्ट में ट्यूशन करा था और उसमें ट्यूशन वाले भैया बहुत अच्छे थे, तो मुझे इंटरेस्ट सा आया था। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा था मैथ। मैंने मतलब अच्छे नंबर आने लगे थे मेरे। अब भी 10th में भी 9th में सही था। 10th में मैंने वो ट्यूशन हटवा लिया अपना। मैंने सोचा कि मैं घर ही पढ़ाई करूँगी। और हाँ, शोभित भैया से पढ़ रही थी तो कोई दिक्कत भी नहीं थी और उनका मुझे समझ भी आ रहा था। पर सबसे बड़ी बात तो यह रही कि इतना टफ आ गया पेपर कि मतलब सब सब खत्म, झटके में सब खत्म। मतलब मेरे हाथ में पेपर आया, मैंने देख रही कि क्या क्या आ रहा है उसमें। मेरे तो एक भी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया। मतलब हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने मतलब मुझे उम्मीद थी कि आ सके और वो क्वेश्चन आए भी थे। खैर चलो उस बात को तो छोड़ो। अब पहले बता दूं कि मेरा सेट 1 था और सेट 1 30/6/1। हाँ यही था एज यू कैन सी। मुझे इस पेपर को देख कर सच्ची में बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। बट छोड़ो, क्या ही कर सके। अब जैसा गया पेपर गया। ओवरऑल मेरी सारी परसेंटेज बिगड़ी, सच्ची कहूँ। मेरी जितना मैंने सोचा था कि मेरे 90+ आ जाएगी, अब मुझे लिटरली नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा पेपर गया ना, उस हिसाब से मुझे सच्ची कहूँ 80+ भी आने बहुत मुश्किल लग रही। बाद में बताऊँगी कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा मतलब क्या क्या गलत था और कैसा कैसा कर पाई मैं। सो या बता दूँ कि मेरा ये वाला सेट था और रोल नंबर तो खैर छुपा मेरा ये वाला। भाई अब मैं लिटरली बताऊँ, मेरे MCQ बहुत ज़्यादा गलत थे, क्योंकि मैं लास्ट के 15 मिनट बचे थे और मेरा आधा पेपर रहता 40 नंबर का। सच्ची में मेरे उसे जब 15 मिनट बच रहे थे, मैं सोच रही थी केस स्टडी करूँ, लॉन्ग क्वेश्चन करूँ या फिर मैं ये MCQ करूँ। तो फिर मैंने सोचा MCQ छोटे हैं और इसमें नंबर ज़्यादा बन सके तो मैं MCQ कर लूँ। मैंने MCQ करने का डिसाइड तो कर लिया, पर शायद इट वॉज माई गलत डिसीजन। तो बता दूँ मेरे ये सारे, अभी तो मैंने इस पर टिक विक नहीं लगा रखे कि कौन सा सही था और कौन सा नहीं, बट मैंने देखी थी, चेक करके घर आ गए, मेरे 8 सही थे और 12 गलत थे। तुम देख सको कितने सारे गलत थे मेरे। भाई MCQ भी उस टाइप के थे कि मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रहे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, ये वाला क्वेश्चन कोई पता कर देगा MCQ में देने लायक था ये वाला क्वेश्चन, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सके हम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने करा था ये सोल्व, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे पे गलत आंसर लग गया इसका। ये वाला लगा दिया मैंने इसका आंसर। खैर अगले, ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल लिटरली उम्मीद थी कि आएगा और ये आया और मुझे बहुत खुशी है कि ये आया, क्योंकि मेरे पे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था। खैर नहीं आया था तो नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था तो इसमें 2 नंबर इसमें होंगे। और ये वाला क्वेश्चन भाई मैं सच्ची में यूँ सोच रही कि ये कैसे करूँ। मैंने दोनों ट्राई कर लिए। एक तो मैंने फेयर में करके देख लिया वहीं आगे, और एक मैंने मतलब रफ में पीछे रफ पेज था उस पर भी करके देख लिया। मेरे पे दोनों ही नहीं हुए। मैं यूँ सोच रही कि मैं ट्रिग्नो में ऐसे कैसे हो सकूँ, इतने हार्ड क्वेश्चन देने के हो ट्रिग्नो में। और एक वो क्या नाम वैल्यू वाला, बस उसमें ही आया, एक टिक राइट ही आया वैल्यू वाला। उम्मीद नहीं थी यार, CBSE खेल गया यार सच में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं, ये वाला 23rd, ये वाला क्वेश्चन मुझे इसका आंसर नहीं इक्वल्स टू के इधर भी और उधर भी दोनों साइड 0 आता, तो फिर कैसे हो जाते हो। फिर मैंने इतनी छोड़ दिया और लिख दिया इट कैन नॉट बी सॉल्व। इसके नहीं पता, इसके 2 मार्क्स गए, इसके 2 मार्क्स गए, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैंने सही कर रखा, क्योंकि ऐसा तो गलत दे नहीं सकती CBSE क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला 24 वाला, ये मैंने कर रखी थी प्रैक्टिस क्या कहूँ, मेरे पे आ रही था, तो इसके 2 मार्क्स जोड़ लो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भाई नू देखो तुम, प्रोबेबिलिटी में था, इतना हार्ड क्वेश्चन कौन देवे है भाई यार, इतना हार्ड क्वेश्चन वो भी। दैन उसके बाद सेक्शन C, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मस्त था, जो कि उम्मीद थी, सबको पता ही था, तो 3 नंबर में आ गया और मैंने सोल्व कर लिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कर लिया था, यानी 3 नंबर इसके भी सही है मेरे। ये वाला क्वेश्चन आया था एक, इसके भी मैंने बना दिया था, वही था चैप्टर 4 में था शायद। हाँ ये वाला भी कर लिया था, इसके भी 3 नंबर हो गए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी कर लिया था मैंने, पैरेललोग्राम वाला। शोभित भैया की लाइव में बताया था कि ये वाला बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वो पक्का से कर लिया था, ध्यान से सुन लिया था। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन भाई यूँ देखो तुम, CBSE वालों ने क्या घटिया खेल खेला हमारे साथ। क्वेश्चन ऐसा ही है, सिमिलर है, पर वो ही नहीं है।
हमारी एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है, पर यार इन्होंने इतना गलत करा ना, बहुत गलत करा, सच्ची में बहुत गुस्सा आ रहा। ये क्यों क्यों दिया कोट यहाँ, मेरे तो सोल्व ही नहीं हुआ, ना यू सोल्व हुआ ना यू सोल्व हुआ। खैर इसके भी 3 नंबर गए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे आवे था पर मैं भूल गई थी, फिर मैंने इसमें जो भी करा एगड़म तगड़म, फिर मैंने इसका कर ही दिया कुछ ना कुछ। तो इसमें मुझे 1 या 2 मार्क्स की उम्मीद है, पूरी मार्क्स की उम्मीद नहीं है। हम इसमें 1 मार्क्स ही मान के चलेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं पालना चाहती। और उसके बाद सेक्शन डी, ये वाला क्वेश्चन, बस इसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत बुरा लगा। ये वाला मुझे समझ नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन है क्या, सच्ची में समझ नहीं आया, और ये वाला मुझसे आया नहीं था। सो बस गलत। खैर ये वाला क्वेश्चन भाई मुझे जिसे भी पता, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें कन्वर्स ऑफ जो बीपीटी का कन्वर्स था वो लिखना था, वो वाला सॉल्यूशन करना था, बीपीटी करनी थी। मुझे ये वाले की बहुत वो है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कर रखा है इसमें बीपीटी और मैंने कर रखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हमारे कोई सी की एक बार कोई सी की तो कटनी। तो भाई जिसे भी पता हो ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन था कौन सा, 33 क्वेश्चन। उसके बाद ये 34 क्वेश्चन, ये उसमें से था, क्या नाम था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये मैंने कर लिया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो गया था, ये वाला भी कर दिया था, इसके भी 5 मार्क्स मानना। भाई अब सबसे दुखद समाचार, मैंने ये वाले कर तो लिया था पर मुझे इस पर ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो इसमें मैं 3 मार्क्स मान के चल रही बस। तो यार उसके बाद ये मैंने छोड़ दिए, लिटरली भाई मैंने छोड़ दिए। आज तक मैं क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ गया, मैंने ये छोड़ दिए। 4 नंबर का ये और 4 नंबर का ये। यूँ मुझसे आवे था ये चैप्टर और मैंने छोड़ दिया, आते छोड़ दिया। मैं करने लग रही थी पर मैडम ने ऐसे शीलियाँ ऐसे, बहुत गुस्सा आया था मुझे। जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो मेरी सोच से इतने बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। 80 में से मेरे कभी, मतलब रिकॉर्ड था, 80 में से मेरे कभी 40 से नीचे कभी मार्क्स नहीं गए, 45 से नीचे भी नहीं गए, 50 से नीचे भी नहीं गए। 50 से नीचे 1-2 बार गए होगी, वो भी जब मतलब घना हार्ड पेपर था हमारे स्कूल में। मतलब मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स बोर्ड के क्लास 10th मैथ एग्जाम 42। वाह, सेलिब्रेशन टाइम, वाह। सीबीएसई आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सबके पेपर बर्बाद कर दिए और अब आपको दुआएं मिल रही है बच्चों की तरफ से। जिस टीचर ने भी वो पेपर बनाए होंगे उन्हें इतनी दुआ मिल रही, मेरे दिल से इतनी दुआ की जगह बद्दुआ निकल रही है, इतनी बद्दुआ निकल रही। कितनी मेहनत कर लो, जब भगवान को फल देना नहीं होता ना तो भगवान कुछ ना कुछ करके कर ही दे। हो गया पेपर खत्म, अब बस क्या ही तो कर सके। मेरी परसेंटेज भी बिगड़ गई, जैसे मेरे 42 मार्क्स हैं। और हाँ, वो मार्क्स 42 वो 5 वाला नंबर क्वेश्चन मिला के नहीं, वो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी उससे अलग है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो ज़्यादा मतलब वो सही था या गलत था, क्योंकि मैं उसमें कन्फ्यूज़ हो रही क्वेश्चन में। तो यार बस इतना ही, और कुछ नहीं कर सकते हम। कर्म, मेरी मम्मी का कहना, कर्म करना हमारे हाथ में और फल देना भगवान के हाथ में। भगवान ही फल नहीं देना चाह रहा तो वी कांट डू एनीथिंग।